नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खाने को सूखा भूसा है, प्यास बुझाने को गड्ढों में पानी भरा है, बैठने के लिए कीचड़ से सना मैदान है तो छाया के नाम पर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं। बारिश ने मैदान को दलदल की शक्ल दे दी है। यदि इसमें गौवंश फंस जाए और जेसीबी नहीं पहुंचे तो उसे तड़प तड़प कर जान ही देनी पड़ती है। ये हाल है राजस्थान के भरतपुर नगर निगम द्वारा संचालित इकरन स्थित नंदी गौशाला का। नगर निगम की अनदेखी से यहाँ गौवंश गर्दिश में नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच एक ना एक गौवंश काल के गाल में समा रहा है। नंदी गौशाला में रह रहा करीबन 600 गौवंश बेहाल स्थिति में है। बेहतर चारे पानी के अभाव में यहाँ गौवंश दम तोड़ रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन की खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पिछले हिस्से में गौवंश के दर्जनों कंकाल इसकी कहानी बखूबी बयां करते नजर आते हैं। कहने को तो यहाँ सूखा भूसा और हरा चारा प्रतिदिन पहुंच रहा है, लेकिन पत्रकार टीम की पड़ताल में गौवंश यहाँ सिर्फ सूखा भूसा ही फाकता मिला। हरे चारे का यहाँ नामो निशान तक नजर नहीं आया। इसका नतीजा ये है कि गौवंश की खाल हड्डियों में लटकी नजर आ रही है। यही कारण है कि कीचड़ में फंसकर गौवंश दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि दलदल का रूप ले चुकी गौशाला में बिना पर्याप्त भोजन के कमजोर हो रहे गौवंश को बचाने के लिए जेसीबी लगाई गई है। कीचड़ और दलदल में फंसे गौवंश को जेसीबी की सहायता से निकाला जा रहा है। भूख से बेहाल गौवंश दलदल में से निकलने में खुद सक्षम नहीं है। नंदी गौशाला में गौवंश सिर्फ सूखे भूसे, पराली व मिट्टी पर जिंदा नजर आ रहे हैं। बारिश के मौसम में भी उनको हरा चारा नसीब होता नजर नहीं आता। वैसे 2-3 ट्रॉली हरा चारा पहुंचता हो, उसका भी गौशाला अवशेष भी नजर नहीं आते हैं। नगर निगम की अनदेखी के चलते गौशाला में श्वानों का प्रवेश नहीं रुक सका। बहुतेरे बछड़ों और घायल गौवंश का मांस नोच चुके श्वान गौशाला में बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जब हल्ला मचा तो बदनामी होने के डर से निगम प्रशासन को बाउंड्री पर जाली लगाने की सूत आई। अब भी श्वान मृत गौवंश को डालने वाली जगह पर लगे गेट के नीचे से बेधड़क घुस रहे हैं। हालांकि बच्चों को जन्म देने वाली गायों के लिए अलग से जाली लगाकर सुरक्षा घेरा बना हुआ है, जिससे बछड़े सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन यदि इसका गेट खुला रह जाए तो आवारा घूमने वाले श्वान इन बछड़ों को अपना शिकार बना लेते हैं। राजस्थान सरकार का गौमाता के प्रति बड़ा ही निंदनीय कृत्य देखने को मिल रहा है। हमारे भरतपुर जिले में नगर निगम द्वारा एक गौशाला बनाई गई थी, जिसका राजस्थान सरकार ने अपना जो घोषणा पत्र था उसमें एक बयान जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था कि हम सत्ता में आने के बाद प्रत्येक पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला खोलेंगे, वह बड़ी बड़ी गौशालाएं भी हम खोलेंगे, जिससे कि जो गौमाता की जो दयनीय स्थिति हो रही है, आज राष्ट्रीय राजमार्गों पर गौशालाएं गायें ऐसे ही घूम रही हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसानों के खेतों में गायें जा रही हैं, किसान भी परेशान हैं, और शहरों कस्बों में भी आवारा गौवंश ऐसे ही घूम रहा है, जिसको गौ तस्कर उठा करके ले जाते हैं। फिर उनके साथ गौरक्षक उनका पीछा करते हैं तो गौरक्षकों पे भी कोई मुकदमे दर्ज होते हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। मॉब लिंचिंग जैसे भी मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन प्रशासन गौशाला और गौवंश के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठ रहा है। प्रशासन रजिस्ट्रियों में भी गौशालाओं के अनुदान के लिए पैसा लेता है और अन्य तरीकों से भी पब्लिक से पैसा एकत्रित कर रहा है, लेकिन उस पैसे को गौवंश की रक्षा, सुरक्षा व चारे की इत्यादि की व्यवस्था को ना करके अन्य कार्यों में उस पैसे को खर्च किया जा रहा है और गौवंश की अनदेखी की जा रही है। मेरा इस राजस्थान की सरकार और प्रशासन से एक अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से गौशालाओं की देखरेख करें और उनको पूर्ण रूप से अनुदान पहुंचाया जाए। भरतपुर की जो गौशाला है, करीब 2 साल पहले इस गौशाला के अंदर करीब 5000 गौवंश को छोड़ा गया था, लेकिन आज वहां जब देखने को मिला है तो तड़प तड़प के वहां गाय मर रही हैं। कुल 600-700 गाय आज तक बची हुई हैं। 4-5 हजार गाय कहाँ गई, कौन उनको ले गया, क्या उनके साथ हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। विभिन्न समाचार पत्रों के द्वारा बार बार इस चीज़ का मुद्दा उठाया गया, इनकी खुलासा किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन सोया हुआ है। मैं प्रांत गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल के नाते मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं, या तो तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और गौशालाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए, वरना हम पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन और राजस्थान सरकार की हो। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में गौवंश की जो दयनीय स्थिति हुई है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। विडंबना की बात तो सबसे बड़ी ये है कि सेस के नाम से रजिस्ट्रियों पर भी पैसा लेकर के गौशालाओं को समय पर अनुदान नहीं दिया जा रहा है।
और जहाँ थोड़ा बहुत अनुदान दिया गया है, जैसे आप देखें रूंदकरण की गौशाला जो नगर निगम के माध्यम से चलाई जाती है भरतपुर के, उसमें भी घोटाला उजागर हुआ है, कई बार अखबारों में भी प्रकाशित हुआ, लेकिन प्रशासन का ध्यान उस ओर गया नहीं। मैं निवेदन कर देना चाहूँगा जिला प्रशासन भरतपुर से और राज्य के मुख्यमंत्री जी से कि भरतपुर जिले में गौवंश की जो दयनीय स्थिति है उसको संज्ञान में लेना चाहिए और गौशालाओं को समुचित अनुदान समय पर पहुंचा करके गौवंश की सुरक्षा और संरक्षा की बात जो आप अपने विभिन्न संकल्पों में करते हैं, गौ के नाम पर सेस लेकर के राज्य सरकार के दूसरे खर्चों में उसको खर्च करते हैं, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और जिस तरह से यहाँ की गौशाला रूंदकरण का मामला हुआ है, जिसमें बताते हैं कि 5000 गौवंश का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें मात्र 680 गौवंश से अब इस स्थिति में है, तो उस प्रकरण की जांच भी होनी चाहिए। और राजस्थान से सीनियर संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।